Hello bachcho, so let's go through this question. So the question says the element which forms oxides in all the oxidation states from 1 to 5 is. हमें इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं तो हम ज्यादा फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डी और एफ सबशेल में, है ना। मतलब नीचे जाते जाते डी और as we go down D and F subshell are introduced और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। और हम ये भी जानते हैं कि D और F की जो शेप है उसके वजह से वो ज्यादा अच्छी स्क्रीनिंग नहीं कर पाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। सो D and F can't screen the valence electron properly, जिसके वजह से जो न्यूक्लियस है इट विल होल्ड द इलेक्ट्रॉन्स इन अ बेटर वे, और जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे बॉन्डिंग में। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो एग्जिबिट नहीं कर पाएंगी और वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ नहीं जा पाएंगी। इसीलिए जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे द स्टेबिलिटी of higher oxidation state decreases. अब इस क्वेश्चन में ग्रुप इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस एंड एस। अब इसमें अगर ये सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं तो नाइट्रोजन विल बी आवर करेक्ट आंसर। इसका प्रूफ ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन जो है वो कई स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सबसे पहले N2O विच इज डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई 1। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड है NO, जिसमें उसकी स्टेट है +2। फिर हमारे पास है N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। देन वी हैव NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें उसका oxidation state है +4, and finally we have N2O5 which is nitrogen pentoxide with oxidation state as 5. Therefore, the correct answer to this question is nitrogen. Thank you.